नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है, तो वो क्या फ्यूचर में बंद हो जाएगी, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें पीजीटी, जेबीटी और जेओएआईटी की बड़ी ज़्यादा जो पोस्टें हैं वो वैकेंट चल रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बात करें, तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के पर और कतरे हाई कोर्ट के फैसले के बाद एसपीयू नहीं करवाएगा बीएड प्रवेश प्रक्रिया, अब एचपीयू ही करवाएगा परीक्षा। तो मंडी में संचालित की जा रही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का अस्तित्व अधर में लटक गया है। बीएड प्रवेश परीक्षा के मामले पे हिमाचल हाई कोर्ट के एक फैसले ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी को संकट में डाल दिया है। इस फैसले के बीच हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है वो बीएड के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाएगी इन फ्यूचर, और जो यहाँ पे बीएड के कॉलेज हैं वो भी एचपीयू के अंडर ही आएंगे। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंडर 18 बीएड कॉलेज जो हैं वो आते हैं। ऐसे में हिमाचल हाई कोर्ट के ताज़ा फैसले से इन कॉलेजों की जो एफिडेशन है वो भी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से छीन गई है। और इतना ही नहीं, इस फैसले के बाद यूनिवर्सिटी को करीब 2 करोड़ का नुकसान भी होने की संभावना जताई जा रही है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की स्थापना के दौरान कांगड़ा, चंबा, लाहौर स्पीति, मंडी और कुल्लू में संचालित डिग्री कॉलेजों को इससे जोड़ा गया था। लेकिन अब आलम ये है कि इस यूनिवर्सिटी का दायरा मंडी और कुल्लू जिले में ही संचालित कॉलेजों में सिमट गया है। इसमें से मंडी के कोटली और जो कॉलेज हैं वो यहाँ पे बंद हो गया है। ये 3 ही कॉलेज जो है वो कम छात्रों की वजह से बंद हो गए हैं। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की स्थापना 2022 में जो है वो तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की थी, और यहाँ पे जो है वो 115 डिग्री कॉलेज इसमें जोड़े गए थे। लेकिन अभी जो है वो यहाँ पे 26 कॉलेज ही इसके अंडर रह गए हैं, और इसमें 18 बीएड के कॉलेज भी आते थे, लेकिन अब वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अधीन नहीं आएंगे। इसको लेके जो है वो यूनिवर्सिटी के जो यहाँ पे वाइस चांसलर हैं उनकी भी एक स्टेटमेंट आई है। तो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है ललित अवस्थी, उन्होंने बोला है कि फिलहाल यूनिवर्सिटी को बंद नहीं किया जा रहा है। बीएड कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा आयोजित होने के मसले पे ये फैसला आया है और इस पे अध्ययन किया जा रहा है। इस फैसले पे अभी कोई टिप्पणी जो है वो नहीं की जा सकती। इसी के साथ जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के रजिस्ट्रार है सुनील वर्मा, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी करी है। उन्होंने कहा है कि एसपीयू जो है वो अपना काम कर रही है। अभी ऐसा कोई आदेश या फिर फैसला नहीं हुआ है कि यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाएगा। इन अटकलों पे जो है वो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इसी जो ये न्यूज़ है इसको लेके जो पहले यहाँ पे वाइस चांसलर रह चुकी हैं मैम, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई है, और ये स्टेटमेंट जो है वो इन सब से अलग है। तो यहाँ पे जो पहले वाइस चांसलर थी अनुपमा मैम, उन्होंने कहा है कि जिस अंदाज से एसपीयू को कमज़ोर किया जा रहा है उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में इसको बंद किया जा सकता है। बीएड कॉलेजों को सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से छीनना इसका ताज़ा उदाहरण है। तो अभी जो करंट वाइस चांसलर है और जो रजिस्ट्रार है, उन्होंने तो जो है वो सिंपल सी ही बात करी है कि यूनिवर्सिटी जो है वो बंद नहीं की जा रही है। लेकिन जो यहाँ पे पहले आपकी वाइस चांसलर थी, उनकी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे हैरान करती है। और उन्होंने जैसे कहा है कि यूनिवर्सिटी बंद हो सकती है, तो यहाँ पे जो अभी करंट में काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार, वो तो जो है वो ऐसे सरकार के फेवर में ही बोलेंगे। लेकिन जो पहले यहाँ पे वाइस चांसलर रह चुकी हैं उनकी स्टेटमेंट यहाँ पे हैरान करती है। तो अभी आगे जो है वो देखना ये रहेगा कि कहीं यूनिवर्सिटी जो है वो बंद ना कर दी जाए, क्योंकि जैसे जैसे ये काम हो रहे हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से जो कॉलेज हैं उनको छीना जा रहा है, उसकी एफिडेशन जो है वो एचपीयू को दी जा रही है। तो उससे यही लगता है कि इन फ्यूचर जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी बंद हो सकती है। अब इसके बाद सिर्फ मंडी और कुल्लू के ही कॉलेज है, बाकी कोई कॉलेज भी नहीं रहे हैं, और इसमें सिर्फ 26 ही कॉलेज जो है वो इसके अंडर आते हैं करंट के टाइम। और नेक्स्ट ईयर से जो बीएड के 18 कॉलेज हैं वो भी इससे जो है वो चले जाएंगे। तो ये भविष्य में ही छिपा है कि यूनिवर्सिटी बंद होगी या नहीं होगी, लेकिन हालात जैसे लग रहे हैं इससे यहाँ पे कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। तो छात्रों को जो है वो अपनी आवाज़ अभी बुलंद करनी चाहिए, और ऐसा ना हो कि फ्यूचर में उनका भविष्य जो है वो ख़राब हो जाए। जैसे अभी छात्रों को दिक्कत आ रही है जो लास्ट ईयर में पहुंच गए हैं, लेकिन उनके जो कॉलेज हैं वो
एचपीयू के अंडर चले गए थे, तो अभी उन छात्रों को यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी जैसे न्यूज़ भी आई है कि उनके जो एग्ज़ाम है वो उन्हीं के कॉलेज में हो जाएंगे, लेकिन इसको लेके भी कोई नोटिफिकेशन या ऐसा कुछ नहीं है। तो उन छात्रों को भी यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो भी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से छात्र पढ़ रहे हैं या पढ़ के चले गए हैं, उनका भविष्य कहीं ना कहीं यहाँ पे अधर में लटका हुआ जो है वो दिख रहा है। और ये सारा जो है वो सरकार की जो नाकामयाबियां हैं उनको जो है वो यहाँ पे दिखाता है। अगर यहाँ पे ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी पे भी जो है वो ताला लग सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो खाली पोस्टें चली हुई हैं उससे रिलेटेड रहेगा। तो हिमाचल प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है वो पीजीटी की 3,451 पोस्टें जो हैं वो वैकेंट हैं। इसी के साथ जेबीटी की 3,874 पोस्टें और जेओआईटी की 1,250 जो यहाँ पे पोस्टें हैं वो वैकेंट चली हुई हैं। और अभी तक जो है वो इन पे कोई भी भर्ती ना तो आने की संभावना है और ना ही अभी तक कोई भर्ती आई है, जिससे जो यहाँ पे युवा हैं जिन्होंने जो है वो पीजीटी के लिए जो युवा एलिजिबल हैं, जिन्होंने जेबीटी करी हुई है या जो जेओआईटी के लिए एलिजिबल हैं, वो यहाँ पे तनाव में हैं। क्योंकि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख के चलो कि लगभग जैसे यहाँ पे अगर काउंट भी करो तो 8,000 के करीब जो वैकेंसीज हैं वो सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हैं। और यहाँ पे सरकार जो है वो इनको आधी भी जो है वो पोस्टों को नहीं भर पा रही है। और यहाँ पे जो सरकार का नकारात्मक रवैया है उसकी तरफ जो है वो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पे जैसे पीजीटी की 3,451 पोस्टें खाली हैं, तो अगर सरकार आधी पोस्टों पे भी अभी वैकेंसीज निकाले तो इससे जो है वो कई युवाओं को रोज़गार मिलेगा। और जैसे अगर इनमें डिले हुआ इन पोस्टों को निकालने में तो कोई जो युवा हैं वो यहाँ पे अनएलिजिबल हो जाएंगे, उनकी जो एज है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी एज लिमिट, उसके बाद वो इसके लिए अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हज़ारों युवा हैं जिन्होंने पीजीटी करी हुई है, यानी कि जो पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, जेबीटी करी हुई है, जेओआईटी करी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे सरकार जो है वो भर्तियाँ नहीं निकाल रही है। सिर्फ सरकार यहाँ पे जो है वो जुमलेबाजी कर रही है और जो है वो न्यूज़पेपरों में हेडिंग दे देती है कि हमने इतनी पोस्टें निकाल दी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो यहाँ पे एक पोस्ट भी आती हुई नज़र नहीं आती है। जैसे अभी नया मामला आप लोग देखो कि जो टीजीटी के लिए वैकेंसीज आई हुई थी तो उसके फॉर्म जो हैं वो अभी भी भरे जा रहे हैं। उनको भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है, लेकिन पहले जो है वो 2 महीने डेट ही एक्सटेंड होती रही और अभी भी कोई पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। सरकार बोल रही है कि वो कंप्यूटर बेस्ड जो है वो एग्ज़ाम करवाएगी, लेकिन जो वहाँ पे एजेंसी है जिससे वो एग्ज़ाम करवाए जाएंगे वो भी अभी तक जो है वो तय नहीं हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ सरकार की जुमलेबाजी चली हुई है और युवाओं को जो है वो यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हिमाचल के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे अभी अगर हम लोग देखें तो कम से कम 40-50 हज़ार जो पोस्टें हैं वो खाली चल रही हैं। अगर हम लोग के सारे डिपार्टमेंट को यहाँ पे मिला दें तो यहाँ पे 8,000 के करीब तो शिक्षा विभाग में ही जो है वो पोस्टें वैकेंट हैं। अगर यहाँ पे हम लोग जो टीजीटी की पोस्टें हैं उनको भी ऐड कर दें तो कम से कम 10-12 हज़ार पोस्टें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही निकल जाएंगी। तो यहाँ पे सरकार ने स्कूल भी बंद करवाए, कॉलेज भी बंद करवाए, उसके बावजूद भी इतनी पोस्टें जो हैं वो यहाँ पे खाली चल रही हैं। तो अगर सरकार चाहती है तो इन पे जो है वो वैकेंसीज निकाल सकती है, लेकिन सरकार का रवैया नकारात्मक ही है और यहाँ पे कम ही चांस हैं कि वैकेंसीज आएँ। तो जो भी युवा हैं वो इसके रिगार्डिंग जो है वो मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख सकते हैं या जो है वो अपनी बात सीएमओ ऑफिस में भी पहुंचा सकते हैं कि जो वैकेंसीज हैं वो जल्दी जल्दी जो है वो निकाली जाएं। नहीं तो ये जो वैकेंसीज हैं ये ऑन पेपर ही रह जाएंगी और युवाओं का भविष्य जो है वो यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। तो अगर मुझे इन फ्यूचर भी कोई इसके रिगार्डिंग कोई अगर अपडेट मुझे मिला या वैकेंट पोस्टों के रिगार्डिंग कोई भी मुझे न्यूज़ मिली तो मैं जो है वो आपको फिर से बताऊंगा। तो दोस्तों ये हमारी अभी की अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।